बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स मैथ हाउस में खुशामदीद। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स अगर फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नंबर जान जाते हैं तो ये वो वीडियो है जो कि आप लोगों के लिए, जिसके लिए ऐसे ज़रूरत है आप लोगों को। इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। गेस्ट पेपर इससे पहले मैं बता चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कौन कौन से करने हैं। अब मैं स्टेप बताने जा रहा हूँ आपको, तो ये चीज़ें आपने ध्यान से करनी है। इन चीज़ों में से जो भी चीज़ आप मिस करोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। वन बाई वन हम जो है हर एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिनके ऊपर मैंने आप लोगों को गेस्ट पेपर में निशान लगवाए थे, एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने करने हैं, तो वो अगर पेपर में आ जाएं तो आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले इस वीडियो में फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो है वो डिस्कस करूंगा। इसके बाद इस वीडियो का पार्ट बी होगा, उसमें सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट वन जो है ये अगर पेपर में आ जाए, जिसमें डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सॉलिड सिलेंडर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, तो आप लोगों ने इसमें कौन कौन सी हेडिंग दो के अपनी आंसर शीट के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये, जैसे मैंने लिखा हुआ, ऑपरेटर्स नहीं लिखना, ये क्रॉस किया हुआ है, डायग्राम नहीं बनानी इसकी, फर्स्ट ईयर में किसी की भी डायग्राम नहीं बनानी, प्रोसीजर भी नहीं लिखना इसका। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है, अपनी आंसर शीट के ऊपर पूरे 12 के 12 नंबर ले जाने के लिए ऑब्जर्वेशन लिखोगे। इसमें ये सारी चीज़ें जिनको मैंने टिक कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। ठीक हो गया। लीस्ट काउंट का फार्मूला आप लोग लिखोगे, इसकी वैल्यू सारी, और इसका जीरो एरर जीरो करेक्शन निकालना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन से लिखना स्टार्ट करना है। 12 के 12 नंबर आपको इधर इन्हीं में से मिलेंगे, बाकी जो फालतू चीज़ें हैं वो आपने नहीं लिखनी। तो उसके बाद ये टेबल आप लोग बनाओगे, उसकी मेन स्केल की रीडिंग नोट करोगे, उसका कोइंसाइडिंग जो है डिवीजन वो नोट करोगे, उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और इसके बाद इस तरीके से जो करेक्टेड रीडिंग है वो आप लोग ऐसे निकालोगे, और डायमीटर निकालोगे। उसके बाद मीन, उसका एवरेज निकालोगे, तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड कर दोगे। लेंथ निकालोगे, तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से डायमीटर 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करके एल की वैल्यू और डी की कीमत निकालोगे। उसके बाद हमें रेडियस चाहिए, उसको हाफ करोगे। तो उसके बाद जो है आप लोग फार्मूला यूज़ करोगे। ये मैंने लिखा हुआ है फार्मूला यूज़, इसका आपने हेडिंग देना है, इसका 1 नंबर होगा फार्मूला यूज़ का। तो उसके बाद जो है ये आपका एंड पे इसमें वैल्यूज़ पुट करके ये आपका जो आंसर आ जाएगा फाइनल, उसमें प्रॉपर यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर साथ में लाजमी लिखना है। तो ये आपका एंड पे ये रिजल्ट वाला हेडिंग लाजमी देना है। ठीक हो गया। तो ये सारे के सारा काम करने के आपके 12 नंबर होंगे। गौर कीजिएगा, इसमें ना ही आपने ऑपरेटर्स लिखना है, ना ही इसमें डायग्राम बनानी है, और ना ही इसमें प्रोसीजर लिखोगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट आएगा, ये चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं ये लिखोगे, आपके पूरे 12 के 12 नंबर आएंगे, इसमें कोई नंबर भी नहीं कटेगा। लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों ने ये रिजल्ट की हेडिंग और ये फार्मूला यूज, जो कि आपने वॉल्यूम के लिए फार्मूला यूज़ किया पाई आर स्क्वायर एल, ये आपने मिस नहीं करना। इसका अलहदा से हेडिंग दे सकते हैं आप, फार्मूला यूज और एंड पे रिजल्ट, और प्रॉपर एसआई यूनिट्स, ये सारी चीज़ें लिखोगे, 12 नंबर आपके। उसके बाद इसका जो पार्ट एक्सपेरिमेंट नंबर ये 1 था, इसके बाद 2A जो करना है, उसमें क्या करना है, डिटरमिन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर बाय यूजिंग सिक्रू गेज। ये सिक्रू गेज वाला है, इसमें भी उसी तरीके से सेम एज इट इज़ आपने ऑपरेटर्स नहीं लिखना, ना ही डायग्राम बनानी है इसकी, आपने प्रोसीजर भी नहीं लिखना है इसका। सबसे पहले आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशंस में आप लोगों ने ये पिच ऑफ स्क्रू गेज लिखनी है। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं इसके, सर्कुलर स्केल के 100 होते हैं। उसके बाद लीस्ट काउंट का फार्मूला लिखोगे, ये वाली वैल्यूज़, ये सारी जिसके ऊपर मैंने निशान लगाए हैं, ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। अगर इनमें से आपने कोई चीज़ मिस की तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन से आप लोगों ने लिखना स्टार्ट करना है। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद इसकी आप लोग मेन स्केल की रीडिंग नोट करोगे, सर्कुलर स्केल का डिवीजन नोट करोगे, और उसके बाद ऑब्जर्व रीडिंग निकालोगे। उसके बाद करेक्टेड रीडिंग जिसके ऊपर जीरो करेक्शन अप्लाई करोगे, आप ये वाली वैल्यूज़ निकालोगे। उसके बाद इसका मीन निकालोगे, तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करके इसका मीन वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, रेडियस निकालना है, क्योंकि हमने एरिया निकालना है। उसका एरिया का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला यूज होगा इसमें, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट करके आर का स्क्वायर लेंगे, तो इसको 0.181 आ जाएगा इसका, और एयर का जो एरिया होता है इसका मिलीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर मिलीमीटर हो जाएगा इसका। ठीक होगा। इसके बाद हेडिंग दोगे आप रिजल्ट की, तो यहाँ तक आपने ये वाला रिजल्ट लिखोगे, तो आपके इसके 12 नंबर, इन्हीं तमाम स्टेप्स के इक्वली आपको मिल जाएंगे। किसी स्टेप के 2 नंबर हैं, किसी के 3, तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। इसके बाद बी पार्ट है इसका, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर निकालना होगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो ऑपरेटर्स लिखोगे बी पार्ट में, ऑपरेटर सॉरी नहीं लिखना, ना ही प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली आपने स्टार्ट करना है, पीछे नोट करने का। और उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल, ये सारी चीज़ें लिखने का 1 1 नंबर होगा आपको। उसके बाद लीस्ट काउंट का फार्मूला, उसके बाद उसकी वैल्यू, आपने जीरो एरर और जीरो करेक्शन निकालोगे। ठीक हो गया। ये स्टेप आपने लाजमी लिखने हैं। उसके बाद इसका जो टेबल बनेगा, डायमीटर की मेजरमेंट, जिसमें आप लोग करोगे मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल का डिवीजन, उसके बाद ऑब्जर्व रीडिंग और करेक्ट रीडिंग जो है ये निकालेंगे तीनों आप। इसके बाद क्या करोगे, आप इसका मीन डायमीटर निकालोगे, तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड कर दोगे, ये आपका मीन डायमीटर आ गया। अब हमने निकालना है इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम
सेम का फार्मूला यूज इसमें ये होगा, ये वाला आपने अलग हेडिंग दे के लिखना है, फार्मूला यूज 4/3 πr³। अब हमें आर चाहिए, तो ये जो डायमीटर इसको हाफ कर लिया हमने 3.51 मिलीमीटर, या जितनी भी आपकी वैल्यू है, जब आप उसको करोगे उसको मैयर करोगे तो वो इसमें आर की वैल्यू निकालने के बाद ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें आ रहा है 181 क्यूबिक मिलीमीटर। तो इसके बाद आप लोग क्या करोगे, रिजल्ट लिखोगे इसका। ठीक हो गया, तो यहाँ तक आप लिखोगे तो आपके 12 के 12 नंबर पूरे। और इंशाल्लाह यही एक्सपेरिमेंट तमाम बोर्ड्स में आएंगे। किसी भी बोर्ड में सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो फर्स्ट ईयर के जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से 12 के 12 नंबर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आप लोगों ने करना है, फाइंड द अननोन वेट ऑफ अ बॉडी बाय द मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस। ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी, डायग्राम भी नहीं, प्रोसीजर भी नहीं, ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली आपने स्टार्ट करना है। ऑब्जर्वेशन में ये सारा टेबल बना हो गया आप इसका। ठीक हो गया, उसके बाद इसकी मीन वैल्यू निकालोगे आर की, उसके बाद तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करोगे, और उसके बाद अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो अप्लाई करोगे। उसके बाद ये वैल्यूज़ और एंड पे रिजल्ट लिखोगे। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है, इसमें जो चीज़ें लिखनी है आपने देखें, गौर कीजिएगा, ऑपरेटर्स भी नहीं लिखना, डायग्राम भी नहीं होगी, प्रोसीजर भी नहीं होगा इसका, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट ईयर के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं मोस्टली वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होंगे। उसका ये वाली वैल्यूज़ जो है टेबल वाली, ये आपने उसका फार्मूला यूज और उसकी कैलकुलेशन जो है ये सारी, और एंड पे रिजल्ट, ये सारे स्टेप्स आप लोग लिखोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के भी सेम एज इट इज़। लेकिन इसमें ये इशू है कि साथ में आपने क्या करना है कि उसका जो प्रॉपर यूनिट होगा वो लाजमी साथ में लिखना होगा, रिजल्ट लाजमी लिखना है, और उसका फार्मूला यूज, ये जो फार्मूला यूज़ के इसकी अलग से हेडिंग आप बना सकते हो कैलकुलेशंस में, और साथ में इसके लिख सकते हो फार्मूला यूज और एंड पे रिजल्ट। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 5A की तरफ बढ़ते हैं। 5A में ये 5A 5B और 5C ये पेंडुलम वाले हैं 3। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्टली तमाम स्टूडेंट्स ने पास पेपर भी देखे होंगे, ये बहुत रिपीट हो चुके हैं बार बार। तो 5 के जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5, इसको तीनों पार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट है इसमें इसका जो है टाइम पीरियड हमने शो करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड है। तो इसमें ऑपरेटर्स डायग्राम वगैरह कोई नहीं लिखनी है, अपने प्रोसीजर भी नहीं लिखना, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करना है ऑब्जर्वेशन से। ठीक हो गया, ऑब्जर्वेशन से क्या लिखोगे, सबसे पहले इसकी नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल, उसके बाद वर्नियर स्केल के डिवीजन कितने होते हैं, तो उसके बाद लीस्ट काउंट इसका हमने निकाल लिया। उसके बाद नंबर ऑफ मीन डायमीटर ऑफ बॉब, जो उसकी पेंडुलम की बॉब होगी उसका डायमीटर हमने निकाला। उसके बाद रेडियस निकाला, उसके बाद लेंथ निकाली, उसके बाद ये वाले उसका ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें आपने निकालनी है। ये वाला टेबल जो है ये आपने अपनी उस जो रीडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज़ पुट करोगे इसमें, और ये चीज़ें नोट करने के बाद एंड पे रिजल्ट लाजमी लिखना है। ठीक हो गया, रिजल्ट मस्ट है इसका। इसी तरीके से 5B इसका जो है, वेरीफाई दैट पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। इसमें भी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करोगे ये सारी चीज़ें लिखने के बाद, इसमें भी सेम एज इट इज़ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जैसे निकाली थी वैसे ही आप इसकी लेंथ निकालोगे। उसके बाद जो है इसकी मीन डायमीटर निकालोगे। उसके बाद इसकी ये वाला ऑब्जर्वेशन वाला टेबल जो है ये आप लोग बनाओगे। ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई चीज़ मिस नहीं करनी। ये सारी 12 नंबर के, इनमें से आपके 12 नंबर बनेंगे और एंड पे रिजल्ट लाजमी लिखना है। ठीक हो गया, इसके बाद सी पार्ट है, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ के साथ इसका जो है प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इसका टाइम पीरियड का, ये हमने इसमें ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है अपने ऑपरेटर्स प्रोसीजर वगैरह। ऑब्जर्वेशन से सेम एज इट इज़ उसी तरीके से रेडियस निकालोगे। उसके बाद ये वाला टेबल जो है ये आप लोग बनाओगे और एंड पे रिजल्ट लिखोगे तो आपके ये नंबर 12 के 12। और ये इंशाल्लाह चलने वाला गैस पेपर है फिजिक्स मैथ हाउस के प्लेटफॉर्म से। अगर आप बगैर सिफारिश के, बगैर किसी जो है परेशानी के 30 नंबर जाना चाहते हैं तो दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंगली तैयारी कीजिएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लाजमी करना है। इसमें क्या है, डिटरमिन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाई ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक हो गया, इसमें मैंने आपको पहले गैस पेपर बताया था कि ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने करने हैं। अब डिटेल में बता रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेप आप लोग लिखोगे। इसमें ऑपरेटर्स डायग्राम नहीं बनानी है आप लोगों ने, प्रोसीजर भी नहीं लिखना। इसमें ऑब्जर्वेशन पे डायरेक्टली आना है। ऑब्जर्वेशन पे ये वाला टेबल बनेगा, इसके कॉलम आपने याद करने हैं। जो जो वैल्यूज़ इसमें चाहिए होंगे ये वैल्यूज़ आप अपनी खुद कैलकुलेट करोगे उधर एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करोगे प्रैक्टिकल में। उसके बाद मीन वैल्यू ऑफ जी, ये वाली जो वैल्यू है ये इसका आपने मीन, और गौर कीजिएगा इसमें 5 वैल्यूज़ निकालनी है। हो सकता है इसका ग्राफ भी बनाना पड़ता है आपको, तो इसमें 5 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो इसके बाद एरर भी निकाली उसने, तो एंड पे रिजल्ट लाजमी लिख दीजिएगा। आपकी जो भी वैल्यू आती है इसमें देखें, इधर उसने रिजल्ट की हेडिंग नहीं दी हुई, तो आपने रिजल्ट की हेडिंग लाजमी देनी है। फिर ना कहना कि एक नंबर कट गया। अगर रिजल्ट की हेडिंग किसी में कॉपी में किसी की नोटबुक में नहीं दी गई तो आप लोगों ने लाजमी रिजल्ट की हेडिंग लिखनी है अपनी तरफ से। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर, ये मैंने आपको पहले 6 लगातार बताए थे गैस में। उसके बाद 7वां मोस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद 8वें पे आ जाओ। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 पे आप लोगों ने करना है
ये इंशाल्लाह तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट इन्हीं में से आएंगे जो आपको बता रहा हूँ, तो ये स्टेप नोट कर लीजिएगा जो कि आप लोगों ने लिखने हैं। ऑपरेटर से डायग्राम नहीं लिखनी है 8वें की। इसमें क्या है, वेरीफाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूजिंग सस्पेंडर मीटर रॉड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो है पार्ट 1 की फिजिक्स में से ये बार बार आ चुका है। ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करोगे। पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल जी जो है इसकी वैल्यू लिखोगे 50 सेंटीमीटर जितनी भी होगी, इसकी मोस्टली 50 होती है। उसके बाद ये वाला इसका टेबल बनेगा और एंड पे रिजल्ट लाजमी लिखोगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। ठीक हो गया। उसके बाद 9 नहीं करना, मैंने इसके ऊपर ये आपको छुड़वाया है। और उसके बाद जो 10th है ये भी मैंने छुड़वाया था, बहुत शॉर्ट सा ये गैस है। गैस पेपर प्रैक्टिकल का टू दी पॉइंट तैयारी के लिए, टू दी पॉइंट 30 में से 30 नंबर ले जाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ रही है टॉप 20 वाइवा के क्वेश्चन, इंशाल्लाह जो आपसे वाइवा पूछा जाएगा उन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा। इसके आप उसके बाद कोई भी मसला मसाइल तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 13A करना है, टू वेरीफाई लॉ ऑफ लेंथ बाय यूजिंग सोनोमीटर। इसमें ऑपरेटर्स डायग्राम नहीं बनानी, इसमें डायरेक्टली आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन पे जाना है। ठीक हो गया। ऑब्जर्वेशन पे ये वाली चीज़ें लिखने के बाद आप लोगों ने इसका टेबल बनाना है और एंड पे रिजल्ट लिखना है। ठीक हो गया। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट। उसके बाद बी पार्ट इसका वेरीफाई लॉ ऑफ टेंशन है यूजिंग सोनोमीटर। इसमें ऑपरेटर्स प्रोसीजर नहीं लिखना, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन पे आना है आप लोगों ने। और ये वाला इसकी ऑब्जर्वेशन, ये वाली टेबल बनेगा। उसके बाद रिजल्ट आप लोगों ने ऐसे लिखना। उसके बाद 13C आप लोगों ने करना है, इसमें वेरीफाई लॉ ऑफ मास बाय यूजिंग सोनोमीटर। सोनोमीटर के 3 पार्ट हैं, तीनों के तीनों आपने करने हैं इंशाल्लाह। तीनों के तीनों प्रैक्टिकल आपको ये जो गैस पेपर बता रहा हूँ इसी में से आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने इनमें से एक करना होगा, तो अपनी मर्जी का आप लोगों के पास कई ऑप्शन होंगे, जो आपको अच्छे से आता होगा वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करोगे। मास लिखोगे कितना है, मास इंक्लूडिंग हैंगर। उसके बाद टेंशन का फार्मूला mg m और g की वैल्यू पुट करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी लिखोगे आप। उसके बाद ये वाला टेबल आप लोग बनाओगे, मास लिखोगे L1 L2 L की L1 और L2 डिवाइड बाई 2। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद लॉ ऑफ मास जो है उसका फार्मूला F मल्टीप्लाइड बाई M अंडर रूट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाली वैल्यूज़ आप लोगों के पास 3 आ जाएंगी, ये तकरीबन आलमोस्ट सेम आएंगी। तो उसके बाद रिजल्ट आप लोग लिखोगे। इसके बाद 14वां आप लोगों ने करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं अगर आपकी तैयारी अब नहीं है। टू दी पॉइंट गैस पेपर है इसलिए ये मैं छुड़वा रहा हूँ। आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 15 करना है आपने, डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंथ बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें सबसे पहले इसकी ऑब्जर्वेशन से लिखना स्टार्ट करोगे। अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ निकालोगे कितनी आती है। उसके बाद जो है लेंथ ऑफ निटिंग नीडल वो कितनी है वो आप इधर लिखोगे। उसके बाद ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड इमेज नीडल के डिस्टेंस कितना है वो लिखोगे। L की वैल्यू निकालोगे। उसके बाद आप लोग ये वाला टेबल और एंड पे इसकी मीन फोकल लेंथ जो आपके पास ये फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है मीन निकालोगे और रिजल्ट लाजमी लिखोगे, क्योंकि इसके ऊपर आप उसने रिजल्ट नहीं लिखा हुआ तो आप लोगों ने रिजल्ट लाजमी लिखना है। तो आपका ये एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 17 मैंने आपको गैस पेपर में बताया था, ये आप लोग करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड है ये भी। उसके बाद इसमें आप लोग क्या करोगे, ऑपरेटर से इसका नहीं लिखना, डायग्राम इसकी जो है ये आप लोगों ने प्रोसीजर भी नहीं लिखना इसका। इसके बाद इसका आप लोग क्या करोगे, इधर से ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करोगे डायरेक्टली। ठीक हो गया। ऑब्जर्वेशन से आप लोग जो है इसकी ये वाली वैल्यूज़ जो हैं और इसके बाद ये 3-4 इसकी स्टेप्स हैं ये आप लोग लिखोगे। और रिजल्ट इसका कितना बनता है, म्यू की वैल्यू आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी निकली है ग्लास के लिए वो आप एंड पे रिजल्ट लाजमी लिखना है हेडिंग दे के। उसके बाद आप लोगों ने इसका फार्मूला यूज़ जो है ये वाला फार्मूला यूज़ आप लिख सकते हैं हेडिंग दे के। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 18 आप लोगों ने करना है, डिटरमिन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास यूजिंग अ ग्लास प्रिज्म एंड कैलकुलेट इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी डायग्राम ये आप लोगों ने 3 बनानी है। ठीक हो गया। ये बनेगी आपकी किस शीट के ऊपर, ड्राइंग शीट जो कि आपको एग्जामिनर साहब जो है प्रैक्टिकल के दौरान आपको देंगे, उसके ऊपर आप लोगों ने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर वो उसको फिक्स करके उसके ऊपर 3 डायग्राम बनाएंगे। 10th में भी आप लोगों ने किया होगा। ऑपरेटर्स नहीं लिखना, डायग्राम 3 बनेगी इसकी। उसके बाद इसकी ये वाली ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन वाली ये वाली वैल्यू जो है ये आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे, जो आप लोग परफॉर्म करोगे शीट के ऊपर, तो उसमें से ये वैल्यूज लिखोगे आप। और n इज इक्वल टू 1/sin थीटा जो है ये वाला फार्मूला यूज होगा आपका। उसके बाद मीन निकालोगे और रिजल्ट लिख दोगे आप। ठीक हो गया। तो इसके तरीके से आपको ये भी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं वो बता रहा हूँ जो एक्सपेरिमेंट जो है 5-7 सालों में मोस्ट रिपीटेड इंशाल्लाह आपको यही आएंगे फर्स्ट ईयर की बुक में से। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 19 है जी आप लोगों ने करना। ठीक हो गया। इसमें डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यूजिंग कनकेव मिरर। इसमें आप लोगों ने डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन पे जाना है। ऑब्जर्वेशन से इसका उसका डायग्राम ऑपरेटर नहीं करना इसका। उसके बाद टेबल बनाओगे इसका इस तरीके से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विदाउट लिक्विड और विद लिक्विड उसकी वैल्यूज़ कितनी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला n इज इक्वल टू OC ओवर
ओ ए निकालने के बाद इसकी मीन निकालोगे, तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करोगे। इधर डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ, आपने ये डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करके फिर आंसर लिखना है। उसके बाद रिजल्ट लिखोगे आप लोग, ठीक हो गया। तो ये बड़ा शॉर्ट सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट और करना है, लास्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 22। ये भी मोस्ट रिपीटेड है। डिटरमिन द डायमीटर ऑफ वायर और हेयर बाय यूजिंग लेज़र। इसमें आप लोग क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन लिखोगे इसकी ये वाली, और ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। उसके बाद ये वाला टेबल है, आप ये वाली वैल्यूज़ थीटा एल थीटा आर और ये वाली कैलकुलेट, उसके बाद एवरेज एंगल निकालोगे, साइन थीटा एन और डी वाला फार्मूला जो है ये निकालोगे। इसकी 3 वैल्यूज़ निकालोगे और उसके जमा करके तीनों को 3 पे डिवाइड करोगे, मीन डायमीटर आ जाएगा और एंड पे लिखोगे आप रिजल्ट। इसके साथ ही हमारे पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो थे उनके कौन कौन से स्टेप आप लोगों ने पेपर में आंसर शीट के ऊपर लिखोगे वो मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ रही है जिसमें इसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड ईयर के जो प्रैक्टिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वो डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से कौन कौन से स्टेप लिखोगे, कौन कौन से स्टेप नहीं लिखोगे, हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। मजीद कोई मसला मसाइल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपकी उसी वक्त रिप्लाई करूँगा और हर एक मसला मसाइल आपका जो भी होगा दूर करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस और भी आ रही हैं, टॉप 20 वाइवा क्वेश्चन इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने वो भी देख लिए क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड कौन कौन से, तो कोई चीज़ दुनिया की ताकत आपको 30 में से 30 नंबर जाने से नहीं रोक सकती। तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो आ रही है इसका पार्ट 2, वो भी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।